जब सुबह आपको लगे कि नींद टूट चुकी है, तो एकदम से बिस्तर से ना उतर आएं। कुछ देर लेटे रहें, महसूस करें चादर को, ऊष्मा को, शीतलता को, छत पर गिरती हुई बारिश को, शुरू हो गए ट्रैफिक की आवाज़ को, जागते हुए संसार की ध्वनियों को, पक्षियों के गीत को। इन सबको महसूस करें। एकदम से दिन में ना कूद पड़े। 5 मिनट वहीं सुबह के साथ बने रहें। आपके ये 5 मिनट ध्यानपूर्ण बन जाएंगे। रात की नींद के बाद सुबह आपका मन ताजा होता है और शरीर विश्रांत। तो बस 5 मिनट के लिए अपने आसपास का सब कुछ महसूस करें और फिर बिस्तर से उठें। मगर यह हौस रखते हुए उठें कि आप बिस्तर से उठ रहे हैं। अपना हर कदम हौसपूर्ण रखें। आसपास की हर चीज़ के प्रति संवेदनशील रहें। आपको वर्तमान क्षण में समग्रता से मौजूद होने का एक स्वाद मिल जाएगा। यही ध्यान है। अपने दिन की शुरुआत हंसी से करें, क्योंकि पूरे दिन इसके लिए एक मार्ग तय हो जाता है। यदि आप ऐसा करना शुरू करें तो 2-3 दिनों में ही आप पाएंगे कि पूरे दिन आपका भाव दशा हास्य की, मस्ती की रहती है। इसकी चिंता मत कीजिए कि दूसरे क्या कहेंगे। हो सकता है कि वे आपकी ही राह देख रहे हो, तो आप भी हंसो और हंसने में उनकी भी मदद करो। एक बात का स्मरण रहे कि सुबह की गई सबसे पहली चीज पूरे दिन की दशा तय करती है। तो सुबह जब भी आपको लगे कि नींद अब जा चुकी है, तो एकदम से आंखें मत खोलिए। आंखें बंद रखकर अपने पूरे शरीर को एक बिल्ली की तरह ताने, ताकि आप शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का महसूस कर सको। फिर हंसो और उनके बाद ही अपने बिस्तर से उठो। फिर पूरा दिन एक अलग ही गुणवत्ता वाला होगा। सुबह की शांति से आपका परिचय होना चाहिए। जब आप गहरी नींद से उठते हैं, पूरा जगत जाग रहा होता है। पक्षी गा रहे होते हैं, सूर्य उदय हो रहा होता है। ऐसे में लगता है कि शांति का कोई क्षण आपको घेर रहा है। आपके भीतर कोई मौन का अवकाश पैदा हो रहा है। तो उसमें डूब जाएं। किसी वृक्ष के नीचे, या फिर किसी नदी के किनारे, या अपने रूम में ही मौन बैठ जाएं। कुछ नहीं करना है, बस भीतर के उस अवकाश का मजा लीजिए। ऐसा प्रयास बिल्कुल मत कीजिए कि यह स्थिति लंबी चले। जब यह स्थिति विदा हो जाए, तो आप उठकर दूसरे काम में लग जाएं। यह स्थिति अपने आप आती है, इसकी कामना मत कीजिए। और जब एक बार आपको इसका गुर आ जाए, तो यह स्थिति बार बार आएगी। फिर आप इसके साथ लयबद्ध हो जाएंगे। फिर मौन, शांति, स्थिरता की अवस्था के साथ आपका प्रेम संबंध बढ़ जाएगा। फिर उस शांत मन से आपके विचार की शक्ति बढ़ जाएगी, और विचार की शक्ति से सब कुछ संभव है। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं जो संभव ना हो। बस ये आपके विचारों पर टिकी है कि आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप किस तरह से हर चीज़ को लेते हैं। तो विचारों से सब कुछ संभव है। आप विचार शक्ति के बल पर संसार को हिला सकते हैं। विचार में महाबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह संचारित किया जा सकता है। प्राचीन युग के महर्षियों और महायोगियों के शक्तिशाली विचार अब भी आकाश में सुरक्षित हैं। जिन योगियों को अगोचर वस्तुओं को देख सकने की आंतरिक शक्ति सिद्ध हुई है, वे उन विचारों के प्रतिबिंब को देख सकते हैं।
तथा उन्हें पढ़ सकते हैं। आपके चारों ओर विचारों का सागर भरा हुआ है। आप विचार सागर में तैर रहे हैं। आप उनमें से कुछ विचार तो ग्रहण कर रहे हैं और कुछ विचार संसार में परिवर्तित कर रहे हैं। प्रत्येक का अपना अपना विचार जगत है। विचार जीवित पदार्थ है। कोई भी विचार उतना ही ठोस है जितना कि एक पत्थर। हम समाप्त हो सकते हैं पर हमारे विचार कभी नहीं मिट सकते। विचार के प्रत्येक परिवर्तन के साथ उसके तत्व में कंपन पैदा होता है। चूंकि एक विचार एक शक्ति है, उसे कार्य करने में एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ आवश्यक होता है। विचार जितना ही बलवान होता है उतना ही शीघ्र वह फलित होता है। विचार के अमुक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं तो जिस अनुपात में हम केंद्रित करते हैं उसी अनुपात में वह लक्ष्य सिद्ध करने में सफल होता है। विचार एक सूक्ष्म शक्ति है। हमसे हमारे आहार के साथ यह उत्पन्न होता है। यदि आहार शुद्ध और पवित्र है तो विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। जिनके विचार शुद्ध हों उसकी वाणी तेजस्वी होती है और श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। वह अपने शुद्ध विचारों से सहस्त्रों मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है। शुद्ध विचार तलवार की धार से भी तीक्ष्ण होती है। हमेशा शुद्ध विचार करना चाहिए। विचार संस्कृति एक पवित्र विज्ञान है, पूर्ण शास्त्र है। विचार में अद्भुत शक्ति भरी है। विचार शक्ति से रोग दूर किए जा सकते हैं। विचार मनुष्यों की मनोवृत्ति तक बदल सकती है। विचार से सब कुछ संभव है। वह चमत्कार कर सकता है। विचार तेजस्वी होता है। मानसिक या सूक्ष्म प्राण तत्व के कारण जब कंपन निर्माण होता है तब विचार उत्पन्न होते हैं। यह आकर्षण शक्ति, संश्लेषण शक्ति अथवा आकर्षण शक्ति की तरह एक शक्ति है। आखिर यह जगत क्या है? यह हिरण्यगर्भ या ईश्वर के विचारों के मूर्त रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमेशा शुद्ध विचार करने चाहिए। मन को भी विश्राम देना चाहिए और सदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। विचार की गति अत्यंत प्रबल होती है। उद्धत्व और सद्विचार महान उपकार के कारण हैं। जिनके ऐसे विचार हैं उनका लक्षण उनके पास रहने वाले मनुष्य और उनके दूर रहने वाले मनुष्य पर भी अवश्य पड़ता है। विचार में अद्भुत शक्ति भरी है। विचार शक्ति से रोग दूर हो सकते हैं। विचार मनुष्यों की मनोवृत्ति बदल सकते हैं। विचार से सब कुछ संभव है। वह चमत्कार कर सकता है। उसका वेग बहुत ही तेज है। विचार तेजस्वी होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। मानसिक या सूक्ष्म प्राण तत्व के कारण जब मन सत्व में कंपन होता है तब विचार उत्पन्न होते हैं। हमारे चित्त में भी जितने भी विचार निर्माण होते हैं उनका अपना एक अलग कंपन होता है जो नित्य है, कभी मिटता नहीं। यह संसार के प्रत्येक वस्तु के कण कण को कंपित करते आया है और हमारे विचार यदि उन्नत हैं, पवित्र हैं, प्रभावशाली हैं तो प्रत्येक संवेदनशील चित्त में कंपन उत्पन्न करेगा।
हमारे विचारों के अनुकूल जिन जिन के विचार हैं, वे अनजाने में ही हमारे उन विचारों को भी ग्रहण करते हैं जिन्हें हमने प्रसारित किया है, और वे भी अपनी ओर यथाशक्ति वैसे ही विचार प्रेषित करते हैं। फलस्वरूप हम अपनी क्रिया के परिणामों को जाने बिना ही बहुत बड़े विचार चक्र को चला रहे हैं, और वे सब विचार मिलकर उन निकृष्ट और निम्न स्तर के विचारों को पराभूत करते हैं जिन्हें स्वार्थी तथा दुर्जन व्यक्ति उत्पन्न करते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना मनोजगत होता है, उसकी अपनी विचार सारणी होती है, वस्तुओं को समझने का अपना अपना ढंग होता है और काम करने का भी अपना पद्धति होता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा और स्वर एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की पद्धति भिन्न होती है। ऐसे ही दोस्तों में मतभेद नहीं हो जाता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझ पाता, अतः घनिष्ठ मित्र भी क्षण भर में तनाव, संघर्ष और अनबन हो जाती है। मित्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ मानसिक कंपन अथवा विचार कंपन के साथ एकत्व भाव हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी एक दूसरे को सरलता से समझा जा सकेगा। कलुषित विचार, द्वेषपूर्ण विचार, ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण विचार चित्त में विकार पैदा करते हैं, ज्ञान पर आवरण डाल देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, स्मृति नाश करते हैं और मन का उलझन बढ़ा देते हैं। भौतिक विज्ञान में भी एक शब्द है, अनुस्थापन शक्ति। पदार्थ में यदि ऊर्जा पड़ी हुई है फिर भी वह स्वयं प्रभावित नहीं होती, उसे चुंबक से जोड़ना पड़ता है, तब वह विद्युत के रूप में उस अनुस्थापन शक्ति के गुण के द्वारा प्रभावित होने लगती है। इसी प्रकार जो मानसिक शक्तियां आज कलुषित हो रही है और विविध निरर्थक विचारों में जिनका अव्यय हो रहा है, उन्हें विचार की शक्ति से सही आध्यात्मिक दिशा और उन्नति के मार्ग पर लाया जा सकता है। क्योंकि आप आए ही हो सेवक बनकर। कार्य करना तुमको इतना नहीं थकाता जितना कर्ता भाव थकाता है। तुम्हारी सारी प्रतिभाएं दूसरे के लिए है। यदि तुम सुरीले गाते हो तो वह दूसरे के लिए है। तुम स्वादिष्ट भोजन बनाते हो तो वह दूसरे के लिए है। अच्छी पुस्तक लिखते हो तो वह भी दूसरे के लिए है। यदि तुम अच्छे बढ़ई हो तो इसलिए कि दूसरों के इस्तेमाल लायक अच्छी चीजें बना सको। तुम निपुण सर्जन हो या अच्छे शिक्षक हो, सब दूसरे के लिए है। तुम्हारे सभी कार्य, सभी निपुणताएं दूसरों के लिए है। इसलिए अपनी निपुणताओं का उपयोग करें, अन्यथा वे तुम्हें पुनः नहीं दी जाएगी। सेवा करते समय कभी यह मत सोचो कि तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। सेवा का पुरस्कार निश्चित है और जितना तुमने किया है उसकी तुलना में हमेशा कहीं अधिक ही मिलता है। पुरस्कार की आशा सेवा को श्रम में बदल देती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम बहुत सेवा कर चुके हो, तब तुम बहुत कम करोगे। जब तुम यह सोचते हो कि तुमने बहुत कम सेवा की है, तब और अधिक कर सकोगे। श्रम की धारणा में पुरस्कार मिलने पर भी शिकायतें रहती हैं। सेवा में शिकायतें नहीं होती। चाहे तुम्हें
तुरंत कोई फल ना भी नजर आए, सेवा करने का कोई भी अवसर मिले, तो खुद को कृतज्ञ महसूस करो। दूसरों के सुख दुख का भागी बनने से हमारी व्यक्तिगत चेतना विकसित होकर विश्व चेतना बन जाती है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारा विकास होता है, तुम्हारी चेतना का विकास भी आवश्यक है। समय के साथ जब तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होती है, तब उदासीनता संभव नहीं। तुम्हारा आंतरिक स्रोत ही आनंद है। अपने दुख को दूर करने का उपाय है विश्व के दुख में भागीदार होना, और अपनी खुशियों को बढ़ाने का उपाय है विश्व के आनंद में सहभागी होना। मेरा क्या होगा, इस संसार से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा सोचने के बदले यह सोचो, इस संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और जब आप इस विचार के साथ आएंगे कि वे समाज को क्या योगदान दें, तब वह समाज देवी समाज होगा। हम आपको, हम सबको, या हम सभी को अपनी व्यक्तिगत चेतना को शिक्षित और शिष्ट करना है, ताकि समय के साथ हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। कई व्यक्ति सेवा करना छोड़ देते हैं जब वे अपनी छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा और आराम को लक्ष्य प्राप्ति से अधिक महत्व देने लगते हैं। तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक क्या है? कई बार लोग सेवा करने से कतराने लगते हैं। जब उन्हें कोई पद नहीं मिलता है तो वे अपमानित महसूस करते हैं। लोग तब भी सेवा बंद कर देते हैं जब वे लक्ष्य प्राप्ति को एक चुनौती ना समझकर संघर्ष समझते हैं। इसलिए संसार में कुछ ही लोग लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाएं। पहले सुबह को महसूस करें, उससे धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, और जब आपका मन शांत होगा तो आपके विचारें शांत होंगी, और उन विचारों से सब कुछ संभव है। आप जीवन में जो चाहते हो, यश, धन, दौलत, शोहरत, जो भी, विचारों की शक्ति से हर कुछ संभव है। तो आज के लिए यहाँ ही धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।